हमने क्लास 10th में मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर कई सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। उसमें ये भी पढ़ा कि हमारे जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिनको हमने मेटल या नॉन मेटल की कैटेगरी में डिवाइड किया, तो आखिरकार वो हमको कहाँ पर मिलते हैं, कैसी स्टेट में मिलते हैं, जिसमें स्टेट भी डिवाइडेड थी कि फ्री स्टेट में मिलते हैं या फिर हमको कंबाइन स्टेट में मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वहीं जिसको हम सबसे ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में या फिर हमारे जितने भी कंपाउंड्स या प्रोडक्ट्स हम जो भी यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, और उन सभी के अंदर हमारा यूज़ हो रहा है कार्बन। तो ये कार्बन की अक्रेंस कैसे है, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो अगर बात करें कार्बन की अक्रेंस के बारे में, तो कार्बन हमको दो फॉर्म में मिलता है। ये चीज़ें हम ऑलरेडी वैसे तो आपके मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर पढ़ भी चुके हैं, क्योंकि कार्बन अपने आप में नॉन मेटल ही है, और लेकिन इसकी जो एलोट्रॉपी है दो डायमंड एंड ग्राफाइट। ग्राफाइट हमको एज ए मेटल काम करती है हमारे लिए, और डायमंड हमको एज ए नॉन मेटल ही काम करता है, क्योंकि डायमंड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है लेकिन ग्राफाइट के अंदर होती है। लेकिन अगर देखा जाए वो है तो दोनों ही फॉर्म कार्बन के, और कार्बन अपने आप में नॉन मेटल है। तो हमने नॉन मेटल्स की अबंडेंस के बारे में पढ़ा था। अबंडेंस मतलब ये कि कहाँ पर वो मिलते हैं, कैसी स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम पार्टिकुलरली कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन हमको दोनों ही स्टेट में मिलता है, फ्री स्टेट में भी, कंबाइंड स्टेट में भी। फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट क्या है? फ्री स्टेट मतलब ये हमको एकदम प्योर फॉर्म में अगर कोई एलिमेंट मिल रहा है, उसके साथ में कुछ और कोई एनोदर एलिमेंट हमको नहीं मिल रहा। और कंबाइंड स्टेट में यह है कि उसके साथ में और भी एलिमेंट्स हमको किसी कंपाउंड के फॉर्म में एक या दो से ज्यादा उसके साथ मिक्स हुए मिलेंगे। तो ये दोनों ही स्टेट में हमको कार्बन मिलता है। अगर फ्री स्टेट में बात करें तो फ्री स्टेट में हमको नेचर में मिलता है, जैसे कि डायमंड के फॉर्म में, ग्राफाइट के फॉर्म में और कोयले के फॉर्म में। ठीक है, ये तीनों फॉर्म बिल्कुल फ्री स्टेट में मिलते हैं। डायमंड के ऐसे ओर और मिनरल्स में, खदानों में हीरे की खदानें होती हैं, ग्राफाइट भी सेम वैसी, और कोयला, ठीक है, कोयले की भी खदानें होती हैं। तो ये हमको फ्री स्टेट में मिलता है, किसके फॉर्म में? डायमंड के फॉर्म में, ग्राफाइट के फॉर्म में और कोल के फॉर्म में। अगर बात करें हम कंबाइंड स्टेट में, तो कंबाइंड स्टेट में मिलता है हमको ये हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन क्या है, इसके आगे हम बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं इसके बारे में, जो हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में आएगा कि आखिरकार हाइड्रोकार्बन क्या है। और एक बहुत बड़ा इसका अपना एक सेपरेट ब्रांच है हाइड्रोकार्बन के ही नेम से, जिसके एक नहीं दो नहीं बहुत सारे प्रोडक्ट हम यूज भी करते हैं। वो सारा हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने भी जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यही है कि जो हमारा कंबाइंड स्टेट में मिलता है वो हमारा गैसियस फॉर्म में हाइड्रोकार्बन के अंदर मिलता है हमको कार्बन, पेट्रोलियम के अंदर मिलता है, वेजिटेबल्स के अंदर मिलता है, इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर के अंदर भी मिलता है, और इसके अलावा भी बात करें तो कार्बोनेट रॉक्स के अंदर भी मिलता है। ऐसी बहुत सारी चट्टानें हैं जो कार्बोनेट की बनी हुई है, मतलब जो आपका चूना पत्थर होता है, तो उसके अंदर भी आपका कार्बन प्रेजेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट जैसे उसका एक एग्जांपल होगा। तो यहाँ पे दोनों चीजें आ गई, कैल्शियम भी आ गया, कार्बन भी आ गया। ठीक है, तो उसके अंदर भी हमको मिलता है। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारी और भी इसकी कंबाइंड स्टेट प्रेजेंट हैं, जिनमें हमको कार्बन अदर एलिमेंट्स के साथ में मिक्स होकर कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी अक्रेंस ऑफ कार्बन थी कि किन किन स्टेट्स में पाता है। सबसे पहली बात तो दो स्टेट है मेन, एक तो हमारी फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट, दोनों ही स्टेट में हमको मिल जाता है कार्बन। सो थैंक यू एवरीवन।